नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। आज मैं श्री गणपति अथर्वशीर्षम का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी, यानी श्री गणपति अथर्वशीर्षम। सामान्यतः आप यहाँ से सुनते हैं, ओम नमस्ते गणपति त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। हम शुरू से सुनाएंगे, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम। जानिए कितना प्रभावशाली है। भावार्थ में आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर कैसे रक्षा करते हैं और श्री गणपति के मूल मंत्र की व्याख्या कैसे कैसे की गई है और कितना प्रभावशाली है। यह इस शीर्षम अथर्व शीर्षम कितना प्रभावशाली है, यह भावार्थ के द्वारा आपको समझ में आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स के द्वारा ओम गम गणपति नमः लिख दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आइए सुनिए। हे देवगण, हम भगवान का यजन करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। सब और फैले हुए सुयश वाले इंद्र हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र सदृश शक्तिशाली गरुण देव हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। परमात्मन हमारे त्रिविध ताप की शांति हो। अब यहाँ से सुनिए जहाँ से आप हमेशा सुनते हैं। ओम नमस्ते गणपति। गणपति को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल समस्त विश्व रूप ब्रह्मा हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंग वेद वेदाचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे की ओर से रक्षा करो, सर्वतो भाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करो। तुम वांगमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में लीन होता है, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम ही परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चतुर्वेद वाक हो, यानी वाणी। तुम सत्व रजतम इन तीनों गुणों से परे हो नाथ। तुम भूत भविष्यत वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण त्रिपाद भुवः स्वः एवं प्रणव हो। गण के शब्द के आदि अक्षर गकार का, अब यहाँ पर उनके मंत्र की व्याख्या की जा रही है। कैसे की जा रही है सुनिए। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण अकार का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार रहे। इस प्रकार अर्धचंद्र से शोभित जो गम है वह ओंकार के द्वारा रुद्ध हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओंकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। यहाँ पर ओम गम इसकी व्याख्या की गई है। पूरा मंत्र की नीचे व्याख्या की जा रही है। गकार पूर्व रूप है, अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अनंत रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी ही यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं
निद्रिच गायत्री छंद है और गणपति देवता हैं। और अब मंत्र बनता है ओम गम गणपतये नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, दंते हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करें। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने चार, अब यहाँ उनका ध्यान का स्वरूप बताया जा रहा है। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं, जो अपने चार हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्त वर्ण लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं, यानी अंगों पे लगे हैं। वे रक्त वर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, ज्योतिर्मय, जगत के कारण, अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान हैं। वे विद्यमान हैं। वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। व्रातपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रमथपति को नमस्कार, लंबोदर, एकदंत, विघ्ननाशक, शिवतनय, शिवरद मूर्ति को नमस्कार है। इस अथर्व शीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है। वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। वह सर्वतोभावेन सुखी होता है। वह पंच महापापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सायं और प्रातः काल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सदा सर्वत्र पाठ करने वाला सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मोहवश शिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा इसके द्वारा उसे सिद्धि कर लेगा। जो इस मंत्र के द्वारा भगवान के श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास कर जप करता है वह विद्यावान हो जाता है। कैसे? आध्यात्म विद्या विशिष्ट हो जाता है। यह अथर्वण वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो दुर्वांकुरों द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी हो जाता है। वह मेधावान होता है। जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृताक्त समिधा के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। वह सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों के इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक मंत्र सिद्ध हो जाता है। संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है। महापापों से मुक्त हो जाता है। महादोषों से मुक्त हो जाता है। वह सर्वविद हो जाता है। वह सर्वविद हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या जानता है और यह यहीं पर पूर्ण होता है। श्रद्धा से हम लोग सुने हैं, हम सबको भी सब कुछ प्राप्त हो।